6000 किलोमीटर में 5 से 6 बार सर्विस इसलिए करवाई है, 670 रुपये का चेंज करवाया सिर्फ अकेला सिंगल ये मैंने। अनलॉक करने के लिए इसको मेहनत ये करनी पड़ती थी कि पहले डिस्प्ले के ऊपर पूरा कम्प्लीटली मुझे पानी डालना पड़ता था ठंडा। मेरे पास है ओला S1 Pro, साथ में है यूजर आयुष और लगभग 6000 किलोमीटर का यूजर का एक्सपीरियंस है। तो पूरा एक्सपीरियंस देखें कि अभी तक इनको चलाने में कैसी लगी और S1 Pro पिक करने का क्या रीजन है, कोई कमी तो नहीं आई अभी तक, सर्विस कॉस्ट कितना क्या आ रहा है, सब कुछ देखेंगे। और हाँ, S1 का भी यूजर रिव्यू है चैनल पे, तो आई बटन से वहां से आप देख सकते हो। अभी S1 Pro की बात करेंगे। तो आयुष, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आप ये बताओ, कितना टाइम हो गया और कितने की पड़ी थी ये? मुझे टाइम हो चुका है करीबन 6 से 7 महीना गाड़ी लिए हुए, और ये मुझे पड़ी है करीबन 1,44,000 के आसपास। 1,44,000। ये बाय कैश पेमेंट था, सारा ऑनलाइन पेमेंट था। पहले बुक की थी 499 में, ये करी थी ना सितंबर 2021 में बुक की थी, उसके बाद मुझे मिली है 2022 में। अच्छा, कब बुक कराई थी? सितंबर में, सितंबर 2021 में। और कितना टाइम बाद डिलीवर हुई थी? 6 महीने कम से कम लोन ले लिए थे, क्योंकि सर्विस शायद जो भी हो लोगों की ढीली थी उस वक्त, लेकिन अब शायद थोड़ा सर्विस अच्छी कर रहे हैं। तुमने स्टार्टिंग में ही बुक करवाया था मतलब? लॉन्च हुई थी ओला S1 के लिए और ओला S1 Pro, तो तभी करवाया था 499 में। कोई दूसरी स्कूटर भी देखी थी कि बस डायरेक्ट यही? डायरेक्ट यही देखा था, एक लास्ट वीडियो देखा था बस, उसके बाद फाइनली यही हो गया। अच्छा, कोई और स्कूटर देखा? इसके पहले कौन सी स्कूटर या बाइक थी तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही। ये पहली स्कूटर है? ये पहली तो स्कूटर तुम्हें ऐसा कुछ लगा नहीं भाई कि ईवी ले रहे हैं पहली बार तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ईवी तो अभी बहुत कम तो लोग उनका वीडियो बड़ा प्यारा था, इस वजह से लेना। मतलब कन्विंसिंग वीडियो लगा? वीडियो देख के? वीडियो देखकर जो फाउंडर का तुमने देखा होगा जी, भावेश अग्रवाल जी का जो वीडियो था वो देख कर ली थी, तो वहाँ से तुम इंस्पायर हुए और फिर जाके ओला फाइनली खरीद ली। तो अभी 6000 किलोमीटर हो गए। हाँ, तो 6000 किलोमीटर में कितनी क्या सर्विस हो गई इसकी? सर्विस कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार करवा चुका हूँ मैं सर्विस। 6000 किलोमीटर में 5 से 6 बार सर्विस इसलिए करवाई है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बीच में आई थी एक प्रॉब्लम। फर्स्ट सर्विस जब हुई थी तो इसके कीज काम नहीं कर रहे थे दोनों। अच्छा, ना वॉल्यूम अप डाउन वाला, ना हॉर्न बज रहा था, ना टर्निंग के लिए था। अच्छा, ये भी यूज़ नहीं हो रहा था। एक मिनट, कितने टाइम बाद ये हुआ था सर? ये हुआ था करीबन 1200 के आसपास। 1200 किलोमीटर के बाद ये पूरी स्विचेस काम करना बंद हो गए थे। स्टार्ट हो रहा था, मैं स्पोर्ट साइड पर ये कभी भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए तुमने ओला को कांटेक्ट किया? कितना टाइम लगा? मेल किया था मैंने, तो मेल आने के करीबन 3 दिन बाद सर्विस के लिए आ चुकी थी। उनकी खुद की एक 4 व्हीलर लेकर आए थे लोडिंग के लिए। यहाँ से लोड करके इंदौर गई थी, इंदौर से सर्विस होकर वापस आई थी। तो कितने दिन में तुम्हें गाड़ी मिल गई वापस? मुझे मिली है करीबन 5 दिन में। 5 दिन में। तो ऐसा कुछ पूरी इनकी सीन रहती है भाई सर्विस का। जब भी आप कंप्लेन करोगे तो 1 हफ्ते अपन ले सकते हैं पूरा। एक हफ्ता पकड़ 2 दिन 3 दिन आने में, फिर 2 दिन 3 दिन बाद गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन सर्विस का ऐसा कर दिया है कि अगर आप मेल डालते हो तो उसके 1 से 2 दिन में सर्विस के लिए बंदे आ जाते हैं खुद यहाँ पर अपने पास। अच्छा, अब यहीं कर देते हैं? यहीं पर कर देते हैं। तो ये बताओ मुझे, 6000 किलोमीटर में 6 बार सर्विस तुमने बोला, तो कैसे क्या 6 बार क्यों? 6 बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती रही है इसके अंदर। एक बार प्रॉब्लम आई थी हैंडल के लिए, तो हैंडल के लिए बुलाया था, और दोबारा भी इसी के लिए प्रॉब्लम आई थी, तो हैंडल पूरा हिल गया था। अच्छा, मतलब आगे का फ्रंट व्हील जो है वो अपनी कहीं और जा रहा था और हैंडल कहीं और जा रहा था। अच्छा, तो ये हुआ कुछ एक्सीडेंट था या कुछ ऐसे ही? नहीं, चलते चलते या शायद ब्रेकर की वजह से जो भी प्रॉब्लम आई उसकी वजह से आई थी। तो सर्विस करके गए थे, फ्री में करके गए थे, कोई परेशानी नहीं थी उसमें। तो बार बार वो इसी के लिए आ रहे थे? हाँ, इसी के लिए आए, 2-3 बार आए हैं इसके लिए बस। बाकी तो अभी फिलहाल उसके ब्रेक्स वगैरह चेंज हुए हैं। और ब्रेक पैड चेंज हुआ है? हाँ, ब्रेक पैड चेंज हो चुका है। तो फ्री में हुआ या पैसे लगे? पैसे लगे हैं। मुझे पहले बताया नहीं गया था कि 5000 किलोमीटर से पहले अगर आप सर्विस करवाते हैं तो वो फ्री में चेंज होंगे। तो इस 6000 में परफॉर्मेंस में क्या कहना चाहोगे, कैसी लगी? परफॉर्मेंस तो अच्छा है, परफॉर्मेंस का आप कभी मना नहीं कर सकते इसके लिए, परफॉर्मेंस अच्छा है इसका। बाकी बस सर्विस का ही है। तो परफॉर्मेंस में टॉप स्पीड कितनी चलाई अभी तक? टॉप स्पीड मेरी है 117, पर शो 115 ही करी है या 16 बस। तो तुम्हें कैसे पता कि 117 है? तो मतलब 115 116, चलो 100 से ऊपर जा रही है कुल मिला के। ये हुआ है, हाँ 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है, बस इतना ही बहुत है। और इसमें एक बार जब चार्ज करते हो तुम तो कितनी की रेंज आती है? एक बार चार्ज करने पर 135 शो करता है पूरा। स्पीड पे चलाने की वजह से 120 या 115 के आसपास मिलती है। तो कितनी स्पीड में चलाते हो फिर?
मैं चलाता हूँ 60-70 के आसपास या 80 तक भी हो सकती है। ओके, तो मतलब 60 से 80 के बीच में स्पीड में चलते हो तुम, हाँ। तो तुम्हें ये रेंज में देती है 120 किलोमीटर की। ठीक है, और ये S1 Pro है गाइज, S1 नहीं है, S1 की रेंज थोड़ी सी कम है, ये S1 Pro है। डेली की रनिंग कितनी है तुम्हारी? मेरी डेली रनिंग है करीबन 50 किलोमीटर। तो मतलब डेली की 50 किलोमीटर की रनिंग रहती है, तो कभी ऐसा दिक्कत तो नहीं हुआ चार्ज वार्ज करने में? नहीं कभी, क्योंकि तुम्हारी बैटरी 2 दिन चलती होगी एक बार चार्ज करने पे। नहीं, मैं वैसे डेली चार्ज करता हूँ। डेली करते हो? चार्ज कैसे करते हो इसको? पीछे चार्जर दिया हुआ तो है घर पे? घर पर ऐसा घर सीधा पर लगाया? गाड़ी अंदर खड़ी करने के बाद चार्ज पे लगाता हूँ। बताओ कि 6000 किलोमीटर में जैसे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आई है ना, यहाँ पे बता रहे हो ये प्रॉब्लम आई, ऐसे स्विच की प्रॉब्लम आई, उसके अलावा परफॉर्मेंस में या और कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, परफॉर्मेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। फाइबर बॉडी का ही है और ऊपर से एक अपना ये भी है, ये हिलता बहुत है। अच्छा, ये तो यार S1 में भी हमने देखा था, S1 में भी ये पूरा हिलता था। ब्रेक्स कैसे लगे? ब्रेक्स तो मस्त है, ब्रेक लग गए हैं, लग जाते हैं अच्छी जगह पर, जिस जहाँ पर चाहो आप जैसे लग जाते हैं। बस ये ब्रेक शू चेंज करवाना, मतलब ब्रेक पैड जो चेंज करवाना बहुत महंगा है। अच्छा, पैसे लगे? फ्रंट का 700 रुपये, हाँ मैं पे कर चुका हूँ कुछ दिनों पहले ही। फ्रंट का ब्रेक पैड, डिस्क पैड, ब्रेक शू जिसको बोलते हैं, 700 रुपए का? सिर्फ एक 700 रुपये का। अच्छा। आगे का है, पीछे बैक साइड का है 650 रुपये। तो काफी महंगा हो गया यार, मतलब इतना तो नॉर्मल जो पेट्रोल बाइक हम चलाते हैं। महंगा है दोस्तों। ये भी अगर आप देखोगे तो ये 670 रुपये का चेंज करवाया, सिर्फ अकेला सिंगल ये मैंने। ये भी चेंज कराना टूट गया था? ये टूट गया था यहाँ से, उस साइड का है वैसे तो। बहुत ही कमाल का पॉइंट निकल रहा है, क्योंकि भाई खरीद तो लोगे, उसके बाद सर्विस भी समझना पड़ेगा कितनी क्या महंगी जा रही है। तो अभी तक जो आयुष को एक्सपीरियंस था वो ये था कि भाई ब्रेक शू चेंज कराने के लगे फ्रंट के 700, पीछे के 650, और ये लीवर, ये केवल एक सिंगल लीवर 650 रुपए का है भाई, बहुत महंगा है। विद सर्विस चार्जेस बताते हैं, लीवर जो आती है उनकी उसके साथ में रहते हैं। अच्छा, नहीं फिर भी यार मतलब जो भी है चेंजेस जो खुद आकर करते हैं सब कुछ अपना। और सर्विस कॉस्ट कुछ लगा जैसे ये सब, इसके अलावा कुछ रेगुलर मेंटेनेंस इंक्लूडिंग था इसके अंदर, सब इंक्लूड है? हाँ। ठीक है, स्पेस कैसा लगता है तुमको? ये स्पेस तो फिलहाल ऐसा है कि मेरे लिए तो ठीक है अगर मैं सिंगल अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। और इसके अंदर का स्पेस कैसा है बूट का? स्पेस बहुत है, मैं अपना बहुत कुछ रख सकता हूँ, ज़्यादा वैसे कुछ नहीं है। मेरा बस बैग रहता है, हेलमेट रख सकता हूँ मैं अपना पूरा, चार्जर रखा रहता है और डिफेंस रहता है मेरा बस। अच्छा, तो अपना जो डेली का ऑफिस जाते हो तो उसका पूरा सामान यहाँ पे आ जाता पूरा है? सामान इसमें आ जाता है। और जैसे कभी शॉपिंग पे भी जा रहे हो तो उसमें, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है यार, बहुत ज़्यादा स्पेस। कोई मतलब पेट्रोल वाले इतना नहीं देते? नहीं देते हैं स्पेस, उनके पास वैसे भी रहता नहीं है ज़्यादा। तो अभी तक यार 6000 किलोमीटर में क्या मतलब सेटिस्फाइड हो तुम? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस एक इन कमियों को अगर हटा दिया जाए, कमियों को हटा दिया जाए तो खरीदने के बाद टोटल इसमें कितने पैसे डाल दिए? मैंने टोटल इसमें डाल चुका हूँ 3500 से 4000 के आसपास। मतलब 6000 किलोमीटर में तुमने 3500 से 4000 रुपए इसमें लगा दिए, जो कि ज्यादा है। हाँ, अगर ये सब अगर वो मुझे पहले बता दिया होता उन्होंने सर्विस में कि 5000 से पहले आप सर्विस करवाते तो ब्रेक शू और ब्रेक पैड जो भी डलता उनका फ्री होता सर्विस। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये सब। ओके। हाँ, मतलब अगर तुमने 5000 किलोमीटर के बाद ब्रेक पैड चेंज करवाया? हाँ, मेरा 6000 के आसपास, 6000 के बाद 50 किलोमीटर और चलाई थी गाड़ी मैंने, तब चेंज हुआ है मेरी। अच्छा, तो ये एक भी आप ध्यान रखना, अगर आपके पास ओला है तो 5000 से पहले ही ब्रेक शू चेंज करा लो, नहीं तो आपको 700 650 देंगे वो। हाँ, अब 5000 से पहले 4500 पे करवा लो, नेक्स्ट मे बी 4500 पे करवाने वाला हूँ, चाहे खराब हो या ना हो। अभी व्यूवर्स को ये खरीदने लायक है, खरीद सकते हैं कि नहीं तुम्हारे हिसाब से? बिल्कुल खरीद सकते हैं, बस यही चलाने के ऊपर ही है सब कुछ, है ना। परफॉर्म तो अच्छा कर ही रही है, फीचर्स तो भाई कमाल के ही, ऐसे ऐसे फीचर्स हैं। अब जैसे मुझे बूट खोलना है तो मुझे ना चाबी लगाना ना कुछ करना, सीधा यहाँ से मुझे ऊपर ये टच करना है, कंप्लीटली खुल जाएगा वो। हाँ, ये यहाँ से टच किया और अपना बूट ओपन, तो मतलब पूरा टच स्क्रीन से ही काम करता है। 6000 किलोमीटर में ये कभी लैग किया या हैंग किया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, तो कभी नहीं हुआ है। हैंग नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में मुझे बताया था थोड़े टाइम पहले जब अपन बैठे थे कि गर्मियों में इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी। क्या होती थी वो? हुई थी कि आप अनलॉक करने के बाद गाड़ी लॉक्ड रहती है हमेशा। अभी फिलहाल अनलॉक है क्योंकि सर्दियाँ हैं और पानी बारिश सब कुछ हो रहा है। तो मतलब कैसे, तो क्या मुझे अनलॉक करने के लिए इसको मेहनत ये करनी पड़ती थी कि पहले डिस्प्ले के ऊपर पूरा कंप्लीटली मुझे पानी डालना पड़ता था ठंडा, एक ठंडा पानी यहाँ पर और आगे की तरफ। अच्छा, मतलब गर्मी के टाइम में प्रॉब्लम ये गर्मी के टाइम अगर धूप में खड़ी है, बाई चांस आप सोच रहे हो कि आपको कहीं जाना है, अर्जेंटली जाना है, तो आप अगर लॉक है तो नहीं जा पाएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम है यार, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि तुम ऑफिस तो गर्मी में भी आ ही रहे थे। हाँ, तो उस टाइम अगर धूप में बाइक खड़ी है तो आपकी बाइक ही नहीं खुल रही है, स्कूटर ही नहीं खुल रहा। सामने डी मार्ट है मेरे ऑफिस के आसपास,
तो वहाँ नीचे बेसमेंट में खड़ी करके आना पड़ती थी गाड़ी, अच्छा, और लेने जाने के लिए भी करीबन फिर वहीं जाना पड़े। तो मतलब ये सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि धूप में ये अनलॉक नहीं होती Unlock नहीं होती थी। है। तो ये कमी है भाई, आपके साथ अगर हुआ हो कभी तो आप देख लेना। अब वैसे भी धूप में तो ओला के साथ पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली हैं, ऐसी वीडियोस आई हैं। बहुत तो हाँ, तो लेकिन अभी नहीं हो रही ना, नहीं अब नहीं हो रही। अब तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, ठंडा ठंडी है, मौसम आ गया है, ठंडा तो मौसम है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली गर्मी में क्या होता है, कुछ शायद इनका अपडेट आए, मेरी वही परेशानी है आने वाले क्योंकि दिवाली में भी इनका मूव OS 3 आ रहा है ना, उसके बाद शायद कुछ चेंज हो। शायद चेंज करें, अब पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। अब इसमें जो भी था बताया वो तो चेंज कर ही दिया है। तो वही है भाई, क्योंकि अपन ईवी लेते हैं कि यार सर्विस नहीं कराना पड़े, कम पैसे लगे, लेकिन यहाँ पे पहले ही फटका लग चुका है भाई, 6000 किलोमीटर में ही 3500 रुपये का। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैनुअल कुछ तो देना चाहिए, सर्विस बुक देना चाहिए, तो आपको पता तो लगे कम से कम कि भाई इतने किलोमीटर में ब्रेक पैड चेंज करने हैं। अब जिस बंदे को नहीं पता, जैसे भाई को नहीं पता, तो भाई एक्स्ट्रा पैसे लग गए। और अभी अपन एक नेक्स्ट वीडियो छोटी सी कर देंगे जहाँ पर सीधा इसके पॉइंटर्स, कुछ अच्छी बातें कवर कर लेंगे, कुछ बुरी बातें जो कि अभी तक तुम्हें कमियां लगी। S1 का अगर आप यूज़र रिव्यू देखना चाहते हो तो आई बटन में वहाँ से देख लेना। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब मैंने S1 का यूज़र रिव्यू किया था ना, तो S1 Pro यहाँ पे लिखा हुआ था। तो बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि आप S1 Pro का ही कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि S1 Pro ही डिलीवर कर रहे थे सबको, लेकिन S1 Pro वाले जो फीचर्स थे ना डिफरेंस वाले, वो लॉक होते थे। तो गाड़ी आपको सेम ही मिलेगी, S1 लो चाहे S1 Pro लो पहले, लेकिन S1 के लिए अगर आप पैसे दोगे तो Pro वाले जो भी फीचर्स हैं आपको नहीं मिलेंगे, मतलब लॉक रहते थे बेसिकली।